प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साध संगत जी पर की बात है। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकार भी था। बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक मूर्तियों का भी निर्माण करते थे। साध संगत जी, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ उसके पास खड़ा हो जाए और वो बोल दे कि मेरा चित्र हूबहू चाहिए, तो वो भी साध संगत जी तुरंत उतार कर दे देते थे। बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि था, बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते थे कि बहुत ही अच्छे तरीके से वे चित्रकारी करते हैं, मूर्तिकारी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियों का निर्माण करते हैं। साध संगत जी, उनसे बहुत दूर दूर के लोग जो है मूर्ति खरीदने के लिए, अपनी अपनी पेंटिंग बनाने के लिए वहाँ आते थे। साध संगत जी, उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए एक शहर का सेठ जो है वो कुछ चित्र बनाने के लिए उनको कहा। तो अपने साध संगत जी सहयोगी को उसके पास भेज कर जो है कोई चित्र बनवाने के लिए कहा। तो चित्रकार जो थे, जो मूर्तिकार थे, बोले कि इसमें एक दिन का समय लगेगा, इसमें कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, सेठ जी बोला है कि इसको तुरंत बना कर देने के लिए। बोला तुरंत तो हम नहीं दे सकते, आपको इसमें वक्त देना पड़ेगा। कल को आप आकर इस पेंटिंग को आप ले जाइएगा, इस बनाकर हम रख देंगे, आप ले जाइएगा। साध संगत जी वो चले गए। फिर सुबह लौट कर आए। बहुत ही अच्छी पेंटिंग तैयार था, बहुत ही अच्छी आकर्षक डिजाइनिंग तैयार था। साध संगत जी, सेठ जी जैसे ही उसको देखे तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना उससे जो है अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाकर हम शहर में इसको अच्छी कीमत पर बेचें। उसके मन में साध संगत जी एक बिजनेस का मतलब मन में आ गया कि इसको जो है दोगुनी रेट पर उससे खरीद कर बेचे। साध संगत जी वह जो है वो चित्रकार के पास पहुंच गए। सेठ जी पहुंचे, बोले भाई मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बोले ठीक है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि मैं जो है पेंटिंग जो बनाते हो तुम, मूर्ति जो बनाते हो, देखते बहुत सुंदर सुंदर आकृति तुम अपने हाथों से बना देते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम मेरे लिए काम करो, तुमको हम सारा व्यवस्था दे देते हैं, तुम मेरे लिए काम करो, मूर्ति का निर्माण करो, बहुत सारी पेंटिंगें देखते हो बना लेते हो तुम, वो मेरे लिए तुम बनाओ। वो पेंटिंग तुम्हें बेचना नहीं है, हम बेचेंगे। साध संगत जी वो बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तैयार ही नहीं हो रहे थे साध संगत जी। लेकिन सेठ जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि कम से कम तैयार हो जाए। अगर वो तैयार हो जाता तो शहर में जो है इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है हमें। साध संगत जी बहुत ज़्यादा उसको जिद किए, लेकिन वे तैयार होने का नाम ही नहीं लेते। बोले तो इसका दोगुना रेट दे देंगे तुमको, जितना में तुम बेचते हो उसका दोगुना रेट तुमको दे देंगे, तुम मेरे लिए काम करो। फिर भी वो शर्त मानने को तैयार नहीं था। अब तो साध संगत जी सेठ जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसको कैसे मनाए। फिर भी साध संगत जी वो शर्त को नहीं मानने को तैयार था। बोले कि मैं अपनी मेहनत का मूल्य जो है खुद निर्धारित करता हूँ, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं आपके दाम से संतुष्ट हूँ, आप जो हमें रुपया देना चाहते हो उससे भी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। बोले बड़े अजीब आदमी हो भाई, कोई आती हुई लक्ष्मी को कैसे छोड़ सकता है क्या? कोई ऐसे धन जो आ रहा है उसको छोड़ सकता है क्या? बोले मैं अपने लिए नहीं कमाता हूँ, मैं अपने लिए काम भी नहीं करता हूँ। आप मुझसे जो भी पेंटिंग है, जो भी यहाँ मूर्ति है वो खरीदेंगे, आप उसे दोगुने दाम पर बेचेंगे, हमको पता है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूँगा तो उसका भुगतान भी हमें करना पड़ेगा। इसलिए यह आपका जो प्रस्ताव है मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। साध संगत जी उसको समझ आ गया सेठ जी को कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत जो है वो नहीं खरीद सकता। वो अपने सिद्धांतों पर अगर अडिग है तो उसको कोई नहीं खरीद सकता। साध संगत जी जो अपने हित से ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचते हैं, उसके अंदर एक महान गुण होते हैं। साध संगत जी वो चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन वह जानता था कि जरा सा लालच जो है वो बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है वह नुकसानदायक साबित हो सकता था। साध संगत जी इसलिए वह लालच में नहीं पड़ा। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। साध संगत जी आशा है आप जी सभी संत महात्माओं की यह स्टोरी कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।